तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मेरा फाइनली अमेजॉन से पहला पेमेंट आ चुका है और कितना आया है ये मैं आप सभी को बताऊंगा। जैसे कि कल मैंने बताया था कि मेरा फ्लिपकार्ट से पहला पेमेंट आ चुका है और आज फ्लिपकार्ट से दूसरा भी आया और अमेजॉन से पहला आया। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी आती है जब आपका एक बिजनेस एक छोटा सा चल देता है और जब वहाँ से पैसा आता है कि जिस बिजनेस के लिए आप कितने सालों से सोचते हो और मेहनत करते हो और जब उसका फल मिलता है तो सच में यार काफ़ी ज़्यादा खुशी आती मिलती है। तो चलते हैं अपने टेस्टर को दिखाते हैं कि आपको अमेजॉन से कितना पेमेंट आया है। चलिए। और एक मिनट, और आज मैं गया था सदर बाजार। मैं रहता हूँ सदर बाजार दिल्ली के पास में। तो मैं बहुत लोगों की क्वायरी आई थी कि भैया कौन सा प्रोडक्ट बेचे, कहाँ से लाए। तो आज मैं गया था सदर बाजार और कुछ ऐसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी लेके आया हूँ। तो बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट हैं और कैसे उसको बेचते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी मेरी पसंद आती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए तो चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और दोस्तों जैसे कि मैंने इससे पहले कल एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि मेरा फ्लिपकार्ट का पहला पेमेंट आ गया है। तो दोस्तों एक छोटा सा आदमी जब एक बिज़नेस करने के लिए सोचता है और बहुत दिनों से उसके मन में ख्याल है कि यार मुझे भी एक घर बैठे एक बिज़नेस करना है, एक अपना साइड इनकम जनरेट करना है। और एक समय था कि मैं भी आप ही लोग के जैसे दिन भर रात भर यूट्यूबरों को वीडियो देखता था, बहुत सारे यूट्यूबरों को सब्सक्राइब कर रखा था, सबके वीडियो देखता था, सबके दिन रात कमेंट जाकर पढ़ता था। लेकिन मेरे पास ना हमेशा माइंड में इतने सारे क्वेश्चन रहते थे, मैं अगर अपने एक क्वेश्चन का जवाब नहीं निकालता था तब तक दूसरा क्वेश्चन माइंड में आकर फंस जाता था। तो ई कॉमर्स बिजनेस चालू करने के लिए हमारे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं कहीं कि हर लाइन के बाद हर स्टेज के बाद मैं ना फंस जाता था, मैं निकल ही नहीं पाता था और कोई ऐसा आदमी भी नहीं था जो कि सपोर्ट कर पाए। तो फिर मैंने नॉलेज लेते मैंने बहुत वीडियो देखे, 100-200 वीडियो देखा है और मैं बस सोचता था कि यार कब चालू करूँगा, कब मैं भी पैसे कमाऊँगा। तो एक मेरा ड्रीम था कि यार मुझे भी अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस करना है, क्योंकि मैंने एक अपने फ्रेंड को देखा था जो आदमी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा था। 2018 की बात है और मैं वहाँ पे जॉब किया करता था। और उस बंदे की डेली की तोड़र की बात करें तो वहाँ पे डेली का तोड़र था 400-500 ऐसे पर डे तोड़र आते थे और काफ़ी ज़्यादा बंदा पैसा कमाता था। तो उस चीज़ को मैंने देखा था 2018 में। मैं तो उसी टाइम से मेरे माइंड में बस गया था कि यार मुझे भी अपना खुद का कुछ करना है। लेकिन मैं करता हूँ एक नौकरी, तो जॉब हर 6 महीने बाद 1 साल बाद स्टेबल नहीं रहती है। तो जगह जगह फिर चेंज होके फिर जीएसटी बनवाओ, फिर जीएसटी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट दो, तो फिर रूम एग्रीमेंट लो। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। तो फाइनली मैंने कम से कम 3-4 बार जीएसटी के लिए पैसे दिए हैं, मैंने बहुत बार पैसे जीएसटी के लिए बर्बाद किए हैं। तब जाकर फाइनली एक बार जीएसटी बन चुका था, फिर मैंने ई कॉमर्स बिजनेस चालू किया था, फिर मैंने बंद कर दिया था, फिर बनवाया। तो ऐसे 2-3 बार मैंने जीएसटी बनवाई है और फाइनली जीएसटी बन के बिजनेस चल उठा है और पेमेंट आ चुकी है। तो जो फ्लिपकार्ट की पेमेंट पहले आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड हुआ था। अमाउंट छोटा था लेकिन खुशी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। एक उम्मीद है कि इस अमाउंट को हम और भी बड़ा कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो कहीं से अगर थोड़ा सा पानी निकल रहा, कहीं से भी अगर आपने मेहनत किया है थोड़ा सा आया, मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो और भी ज़्यादा आएगा। तो आप ही के जैसा मैं भी था, तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग फीलिंग। मुझे भी कमेंट में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट्स रहती है, भैया ये बताओ, भैया वो बताओ, भैया ये बताओ। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम। एक नए सेलर जो बिज़नेस शुरू करते हैं उनके माइंड में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो मैं 100% लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ। और आप जहाँ भी फंसते हो आप बिंदास क्वेश्चन पूछ सकते हो एनी टाइम। 8 से 10 घंटे के अंदर आपके सारे सवालों का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं जहाँ से उठ के आया हूँ तो मैं आप लोगों की मजबूरी समझ सकता हूँ कि आप लोगों के मन में कैसे कैसे सवाल रहते हैं। तो मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगा, क्योंकि मेरा मदद करने वाला कोई नहीं ही था, तो आपकी मैं दर्द समझ सकता हूँ। तो चलिए तो बता दूँ, तो आज मेरा अमेजॉन से भी पेमेंट आ चुका है। तो मैंने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों पे मैंने सेम डे चालू किया था, एक दिन का आगे पीछे था। तीनों पे मैंने सेम डे अपना अकाउंट शुरू किया था और सेल मैंने लिस्टिंग भी 1 से 2 दिन के अंदर 10-10 लिस्टिंग सब पे कर दी थी, क्योंकि मुझे पहले से सब कुछ चाहता है। तो मैंने फटाफट सब कुछ कर दिया था। करने के बाद मेरा अमेजॉन से ऑर्डर आया था, फ्लिपकार्ट से भी आया था। तो मेरा फ्लिपकार्ट का कल पेमेंट आ गया, फ्लिपकार्ट का दूसरा पेमेंट भी आज आ गया। जैसे कल मैंने आपको दिखाया था कि 26 तारीख को आने वाला है, तो आज आया। और अमेजॉन का भी दूसरा फर्स्ट पेमेंट आया, तो वो पेमेंट आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यही होता है एक मल्टीपल बिजनेस करने का, कि आप साथ में आपके पास जब जीएसटी है, प्रोडक्ट है, तो सेम प्रोडक्ट आप तीनों प्रोडक्ट पे लिस्ट करो। अमेजॉन पे भी डालो, मीशो पे भी डालो,
फ्लिपकार्ट पे भी डालो, जहाँ से भी ऑर्डर आए वहाँ पे आप शिप करो। तो मल्टीपल सोर्स रहेंगे, तो कोई कस्टमर अमेजोन से खरीदता है, कोई मीशो से खरीदता है, कोई फ्लिपकार्ट से खरीदता है, तो सबके अलग अलग है। तो जब आप मल्टीपल जगह आप उपलब्ध रहोगे ना, तो सेल्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। सपोज डेट आप मानो कि अगर 2 ऑर्डर मीशो से आ गया, 2 ऑर्डर फ्लिपकार्ट से आ गया, 2 ऑर्डर अमेजोन से आ गया, तो दिन के कितने हुए? 6 ऑर्डर। ठीक है, तो कभी भी आपके मल्टीपल जगह चीज़ रहेगी, प्रोडक्ट आपका एक ही है, लेकिन आप मल्टीपल जगह लिस्ट किए हो, तो मल्टीपल जगह से ऑर्डर आएंगे, मल्टीपल जगह से पेमेंट आएगी। तो बिजनेस के काफ़ी ज़्यादा रूट बनते हैं, 3 कमाने के सोर्स बनते हैं। जैसे कि आप देखोगे सभी लोग अपने अपनी फ्रेंचाइजी डालते हैं मल्टीपल जगह, कस्टमर को लाओ खींच के, आप सब जगह तो उपलब्ध रहो। जितने ज़्यादा आप उपलब्ध रहोगे उतने ज़्यादा आप कस्टमर को घेर पाओगे। तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको पेमेंट दिखा दूँ। आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी, लेकिन टाइम नहीं मिलता, काफ़ी ज़्यादा मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को फुल सपोर्ट करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता है। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछना। आपको पहले पेमेंट दिखा दूँ मैं, तो ये देख सकते हो, ये है अमेजोन का पेमेंट डैशबोर्ड। और हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो ये है ना रिसेंट पे आउट, 387 रुपये आया था और 165 रुपये, मतलब ये 2 पेमेंट आए थे। सॉरी, ये देखो ये रहा, ठीक है, 25 तारीख को 387 और 165 रुपये, मतलब ये 2 पेमेंट मुझे रिसीव हुए। पहला पेमेंट, और देखो ये पेमेंट 209 रुपये है, फिर ये 2054 रुपये है, जिसमें कि तो ऑर्डर ज़्यादा गया था, तो ये पेमेंट अभी आना बाकी है। तो मैंने आपको पेमेंट दिखा दिया। पेमेंट छोटा है लेकिन खुशी बड़ी है। तो पेमेंट ज़्यादा नहीं है, 4-4.5 की पेमेंट है। तो 4.5 से होता कुछ नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि 500 को हम 5000 तक पहुंचाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। और बिल्कुल, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने नए सेलर जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको फुल सपोर्ट करूँ, फुल उनका भी बिजनेस साथ में ग्रोथ करवाऊँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो काफ़ी अच्छा लगता है लोगों की मदद करके। और मैं सोच रहा हूँ कि डेली मैं एक बार मैं संडे को लाइव आऊँ और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन के सवाल मैं दूं, और मैं हर संडे को एक सेलर को पकड़ूं जिनके बहुत सारे डाउट्स हैं, जो कमेंट करते हैं, और एक सेलर से मैं बात करूं संडे के दिन आधा घंटा 1 घंटा, उनके सारे क्वेश्चनों का सवाल 1-to-1 वीडियो कॉलिंग पे दूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा मैं करूं, तो आप लोग एक बार कॉमेंट में करके बता देना कि मैं लाइव आऊँ या फिर मैं हर संडे एक सेलर को पकड़ के उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो जैसा भी हो तो आप कमेंट में बता देना। अगर लोगों का रहा कि हाँ आप करो, तो बिल्कुल मैं करूँगा। और हर संडे को एक नए सेलर को से मैं 1-to-1 बात करूँगा वीडियो कॉलिंग पे, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेमेंट दिखा दिया, और चलते हैं कि मीशो पे दिखाते हैं कि आज मेरे पास अमेजोन से क्या ऑर्डर आया है, फ्लिपकार्ट से क्या आया और मीशो पे क्या आया। तो आपको दिखाता हूँ कि मल्टीपल जगह बिजनेस करने के क्या बेनिफिट होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, मैं भी फ्लिपकार्ट के डेस्कटॉप पे हूँ। मैं आपसे बात कर रहा था, वीडियो बना रहा था, तो अब तक कोई ऑर्डर नहीं आया था। आपसे बात करते करते एक ऑर्डर आ गया जिसकी अमाउंट है 342 रुपये। ठीक है, और ये यहाँ पे देख सकते हो 38 लिस्टिंग है। लिस्टिंग भी कल शायद 35 थी, मैंने 2 प्लस किया है। तो एक ऑर्डर जस्ट अभी आपसे बात करते करते आ गई। तो चलते हैं अमेजोन के ऊपर। ये देख सकते हो अमेजोन के ऊपर भी दोस्तों एक भी ऑर्डर नहीं थी, और आप लोगों से बात करते करते एक ऑर्डर आ गया। तो आप लोग सच में मेरे लिए बहुत ही लकी हो। थैंक गॉड, कसम से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक भी ऑर्डर नहीं था। आप लोगों से जस्ट मैं बात करते करते एक ऑर्डर यहाँ भी रिसीव आ गया। मुझे अंदर से बहुत हंसी आ रही है, खैर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कब से वही सोच रहा था कि आप लोगों से मैं क्या दिखाऊंगा कि ऑर्डर कुछ नहीं है। तो एक ऑर्डर फाइनली यहाँ पे आ चुका है, और तो अभी मैं चलता हूँ आपको लेके मीशो पे। ये देखो मीशो से भी हमें एक ऑर्डर आज रिसीव हुआ है। ये देखो, ये ग्राफ जाता है, तो यहाँ पे 2-3 ऑर्डर आए थे, ये आए थे डेली। तो आज है, मतलब ऑर्डर की वैल्यू है 399 रुपये। तो 400 की टारगेट दिखा रहे हैं, तो 400 ऑर्डर। और यहाँ देखो मेरे प्रोडक्ट पे व्यू जा रहे हैं, ये मतलब इतने व्यू डाउन है। 1 ऑर्डर रिसीव हुआ है 25 को। ठीक है, 9 मेरी लिस्टिंग है, 9 में लिस्टिंग ही करके छोड़ दिया हूँ। इस पर मैं वर्क ही नहीं करता। तो मेरा फाइनली 9 लिस्टिंग है, तो जिसमें से एक ऑर्डर आ चुका है, और 3-4 ऑर्डर मैंने ऑलरेडी भेज चुका हूँ मीशो पे। तो आपने देखा
आपने देखा मल्टीपल जगह बिजनेस करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो अमेजोन से भी एक है, फ्लिपकार्ट से भी एक है, मीशो से भी एक है। और सच में जब तक मैं आपसे पहली बार जब वीडियो बनाने गया तो फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे एक भी ऑर्डर नहीं था। तो मैं सोचा कि आप लोगों को क्या दिखाऊंगा, और तो फाइनली आप लोगों से बात करते करते आप लोग बहुत लकी हो कि मेरे पास अमेजोन पे भी आ गया और फ्लिपकार्ट पे भी आ गया, और मीशो पे तो सुबह से ही आया है शाम को। तो आज तो टोटल तीनों जगह मिला के मेरे पास तीन ऑर्डर आए हैं। तो अमेजोन ऑर्डर अभी कम आ रहा है क्योंकि 1 तारीख से सेल स्टार्ट होने वाली है, तो बहुत लोग खरीदना कम कर देते हैं कि हम सेल में खरीदेंगे तो ऑफर में खरीदेंगे। तो सेल से पहले थोड़ी सी आपकी तो ऑर्डर डाउन हो जाती है, और नए सेलर को अभी प्लेटफॉर्म हमें ज़्यादा तो ऑर्डर भी नहीं देता क्योंकि आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिर तीनों जगह से 3 ऑर्डर आए हैं। और तो जैसे मीशो की पेमेंट आती है तो आपको मैं बताऊंगा। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी मैं कवर करता हूं। तब तक मैं दिखा दूं कि आज मैं सदर बाज़ार गया था, और मैं प्रोडक्ट सोर्स करता हूं ज़्यादातर सदर बाज़ार से। तो मैं आपको दिखा दूं कि सदर बाज़ार में गया था तो आज मैं क्या प्रोडक्ट वहाँ से बाई किया हूँ। ये है सदर बाज़ार, और सदर बाज़ार आप सभी को पता है कि सदर बाज़ार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम्स मिलते हैं। तो कॉस्मेटिक मार्केट सदर बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैं गया तो मैं देखा कि वहाँ पे तीसरी टाइप से पटरी मार्केट पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि हमें सिंगल प्रोडक्ट भी दे देते हैं। तो यहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट फूलों वाला काफ़ी यूनिक लगा। तो सिम खुल जा, तो ये एक प्रोडक्ट है, देख सकते हो। ये प्रोडक्ट है लड़कियों का, जो कि लड़कियाँ बालों में लगाती हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर, ये दिख रहा है। ये लड़कियां जो जूड़े बाल में लगाती हैं, ऐसे जूड़ा बना के शादी उदी में, है ना। इसमें मैंने 2 कलर है, ये देखो, एक येलो कलर लाया हूँ, एक ये कलर लाया हूँ। जबकि ये मैं सेल नहीं करता, मैं सेल करता हूँ, मैं डील करता हूँ बैग्स में, जैसे कि आपको मैं बताया हूँ। तो फिर मैं आप लोग ये मैं क्यों लाया। तो दोस्तों जब भी मैं मार्केट जाता हूँ ना कहीं भी बाहर, तो मुझे जो भी प्रोडक्ट दिखते हैं तो मैं 1-2 प्रोडक्ट वहाँ से उठा लाता हूँ। उठा के ला के मैं देखूँगा कि इसको लिस्ट करूंगा और क्या सच में इससे प्रॉफिट बनता है, तो मैं 1-2 लिस्टिंग करके छोड़ देता हूँ तीनों प्लेटफॉर्म पे। और प्लस में जहाँ से ये प्रोडक्ट लेके आता हूँ उस सेलर का मैं नंबर लेके आता हूँ कि अगर इस पे तो ऑर्डर एक प्रोडक्ट में वॉल्यूम लेके आता हूँ जिससे मेरा पैसा ज़्यादा फंसे भी ना। इसको मैं लिस्ट करूँगा, कीवर्ड्स डालूंगा, सब कुछ डालूंगा, तो इस पर अगर ऑर्डर आया तो एक प्रोडक्ट मैं शिप करूंगा, बाकी मैं कस्टमर को जो होलसेलर से मैं नंबर लेके आया हूँ उसको कॉल करूंगा, और दूसरे टाइम में 10 पीस लेके आऊँगा, फिर सेल करूंगा, 10 बिक गया, फिर मैं 50 लेके आऊँगा। तो ये एक तरीका है बिजनेस सेल करने का। अगर इसकी तो ऑर्डर नहीं आई, मैं लिस्ट करूंगा तो ऑर्डर नहीं आई, कोई बात नहीं, नहीं आए तो पड़ा रहेगा, घर में यूज हो जाएगा, तो मेरे पैसे भी ज़्यादा नहीं फंसे और मैंने एक प्रोडक्ट ट्राई भी किया। ई कॉमर्स बिजनेस करने के यही सबसे अच्छी है कि आप कुछ भी बेच सकते हो। बहुत लोग मुझे कमेंट में करते हैं कि क्या सर मैं किचन से शुरू करूँ, किचन अप्लाइंसेस से, होम फर्निशिंग से, ये से उससे, कुछ से भी करो, बस आप करो। जब आप करने लगोगे तो आप गाड़ी चल देगी, आप सीख जाओगे बहुत सारी चीज़ें। तो ये प्रोडक्ट अभी मैं लिस्ट करूंगा, और जैसे ही इसका ऑर्डर आएगा तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि देखिए ये मैंने लिस्ट किया था तो ऑर्डर आ गया। तो ये मैं लिस्ट करूंगा, अभी मैं इसकी फ़ोटो शूट करूंगा, फ़ोटो एडिटिंग करूंगा, और एक मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। वीडियो एडिटिंग के ऊपर बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वीडियो के एडिटिंग के ऊपर आप वीडियो बनाइए, एक मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो फटाफट 3-4 लोगों के कमेंट्स लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो और मेरी बातें आप लोगों से कभी मन भरेगा ही नहीं आप लोगों से बात करते करते। तो सबसे पहले मैं 3-4 लोगों के कमेंट्स ले लूँ कि लोगों ने क्या क्या पूछा है, फटाफट आपको बता दूँ। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बीसू गुप्ता जी का। ये पूछते हैं कि भाई आप अपना जीएसटी रिटर्न खुद भरते हो या सीए से भरवाते हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जीएसटी कभी भी अपने सीए से फिल करवानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल भरनी होती है। तो आप अपने सीए से ही भरवाएं। 200 रुपये लेगा तो अगर बिजनेस नहीं आएगी नील फिलिंग का, तो अगर बिजनेस होगा तो उसका चार्ज है 500 रुपये। तो आप 1 टाइम सीओ को दे दो, बाकी आप अपना फोकस बिजनेस पे डालो, क्योंकि वो सब आप डॉक्यूमेंट के चक्कर में आप मत पड़ो, टेंशन खत्म। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो आप खुद से भरो, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैं भी जब एक नया सेलर था तो मैं भी बहुत सर्च मारता था कि जीएसटी रिटर्न कैसे भरें, जीएसटी में खुद से ही क्यों ना अप्लाई कर दूं, 1000 रुपये बच जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैंने बहुत घंटों तक लोगों के वीडियो देखे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, तो फिर दूसरा क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट में, ये है ना, दूसरे भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट लिस्ट करते टाइम कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं मिल रही है और शिपिंग लेवल की साइज
कम कैसे करें। तो सबसे पहले बता दें कैटेगरी सबकी होती है, हम बहुत टाइम खोज नहीं पाते हैं, तो खोजने का मैं आपको सबसे सिंपल सा आसान सा तरीका बताता हूँ। सेम लिस्टिंग आप सर्च मारो कि कौन सा कस्टमर लिस्ट किया है प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर शो करता है, तो वहाँ से आप देखोगे कि इसने कौन सी कैटेगरी चूज की है, वो वही कैटेगरी सेम आप सर्च करके तो उसमें आप जा सकते हो। काफ़ी आसान तरीका है। और दूसरा है आप कौन सी कैटेगरी में डील करते हो, तो मैं करता हूँ बैग्स में, बाकी ऐसे बहुत सारे नए नए आइटम लाके मैं ट्राई करता रहता हूँ, जिसमें गाड़ी चल जाए वो सही है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। भाई फ्लिपकार्ट में ऑर्डर आज आया है तो कब तक शिप करना होता है, उसकी क्या सेटिंग होती है एंड कितने बजे तक। इनका सिंपल सा कहने का मतलब है कि कोई भी हमें ऑर्डर अगर आज रिसीव होता है तो उसको हम कब तक शिप करें, उसकी हमें क्या सेटिंग होती है। तो सबसे पहले बता दें, फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट शिप करने के दो तरीके आते हैं, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है नॉर्मल। अगर आप एक्सप्रेस यूज करते हो तो एक्सप्रेस में आपके पास प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल होना चाहिए, जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको तुरंत वो करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। तो अगर आपको दिन के 1 बजे के बाद ऑर्डर आते हैं तो आप उसको कल शिप कर सकते हो 12 बजे से पहले, और जैसे 12 बजे से पहले ऑर्डर आते हैं दिन के, जैसे 11 बजे ऑर्डर आया तो भी आपको 1 घंटे बाद 12 बजे पिकअप देना है कुरियर बॉय को, कुरियर बॉय आ जाएगा आपके पास लेने के लिए। इससे बेनिफिट एक होती है कि ऑर्डर इंक्रीज होता है, प्लस जो भी कस्टमर बाई करता है तो उसको दिखता है कि प्रोडक्ट मुझे एक दिन पहले रिसीव होने वाला है। इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होते हैं, बस आपको एक्सप्रेस सर्विस यूज करनी पड़ती है। जहाँ पे लोग 10-10 मिनट में डिलीवरी देते हैं ब्लिंकिट वाले, तो वहाँ पे भी फ्लिपकार्ट हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा जल्दी डिलीवरी के लिए थोड़ा सा ये लाया है एक्सप्रेस। दूसरा बता दूँ फटाफट, भाई मैं किचन कि ई कॉमर्स करने का सोच रहा हूँ, ये कैटेगरी कैसी है। तो सबसे पहले बता दूँ, किचन अप्लायंस में बहुत अच्छी कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे लोग सेल करते हैं, और सिंपल सी बात है कि इसमें आपको बहुत सारी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है। दूसरा आपको हमेशा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लाना रहता है, जैसे चॉपर जो आया था तो स्टार्टिंग में 500-500 रुपये का बिकता था और 80 से खींचने वाले, तो बहुत लोगों ने तो उस टाइम पैसे छापे। वही चॉपर आज के टाइम में 50-60 रुपये में मिलता है तो ऑनलाइन, तो जिनके पास स्टॉक था बिक गया तो सही है, नहीं बिका तो प्राइस उसकी वैल्यू गिर गई और आज उनको लॉस हो रहा होगा, आज बिक नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन आ गया। तो सेम आपको अगर किचन अप्लायंसेस में आप हैं तो आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है, और प्लस इन्वेंट्री थोड़ी ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती है। वैसे बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी कैटेगरी है। तो ये 3-4 लोगों का मेन क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके कल एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको भी ई कॉमर्स रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। लिंक हमारा यूट्यूब चैनल, हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर के जवाब तुरंत दे देता हूँ। और तीसरी चीज़, क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं हर संडे, एक सेलर को पकड़ के उसकी बातें सुनूं, उसकी क्या दिक्कत है, प्लस मैं उसको सजेशन दूं, तो आप नीचे कमेंट करके आप बता देना, और क्या मैं लाइव आऊं और आपके सवालों के जवाब दूं, इस पर भी आप कमेंट करके बता देना। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक आप लोगों ने जितना हमें समय दिया, इस काबिल समझा, तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम।